क्रिकेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। अगर हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, एक तरफ अगर स्क्वाड अनाउंस हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इंडिया टीम के मद्दे मुकाबले है एशिया कप में। इस वक्त ये मैच जारी है, डिस्कशन करेंगे उसके हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। वैसे मैं काफ़ी बदनाम हूँ मार्केट में कि मैं शो के दौरान जो है ना अपनी स्क्रीन पे बहुत नज़र लगाया हुआ था, लेकिन इस वक्त खास तौर से मेरी स्क्रीन पे जो है ना वो इस वक्त नज़र है बिकॉज इस वक्त इंडिया पाकिस्तान, दैट्स दी मार्की क्लैश ऑफ दिस टूर्नामेंट। एशिया कप का आगाज़ हो गया है। आज ये तीसरा मैच आज के दिन का जो ये हो रहा है। ग्रुप ए में ये दो टीमें आमने सामने हैं, तो पाकिस्तान का एक बड़ा मैच आज हो जाएगा जिसमें इस वक्त फिलहाल things are not looking favorable for Pakistan, but they are putting up a very good fight against a very formidable opponent। यहाँ पे मैं अभी enemy बोलने वाला था, लेकिन मैंने आखिरी टाइम पे वर्ड रोक लिया। लेकिन चलें जी, हमेशा की तरह प्रोग्राम में पहले नजर डालते हैं दुनिया खेल में अहम खबरों पर। सो ओवर टू सवेरा फॉर व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जिस तरह आपको बता दिया कि एशिया कप का मैच इस वक्त जारी है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अगर इस वक्त मैं बात करूं तो इंडिया ने एक गोल कर लिया है और 1-0 से बरतरी हासिल है भारत को। मगर आगे अब देखना है कि पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी दैट वाज इन 2016 और उसके बाद से 13 मैचेस खेले गए जिसमें भारत ने 12 दफ़ा जीत हासिल की है और एक दफ़ा ड्रॉ किया है। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या ये अब हिस्ट्री या ये एक रवा जो सारी चीज़ें मुसलसल हो रही थी वो तब्दील कर सकता है कि नहीं। कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से भी। ऑफ कोर्स लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय हॉकी राइट नाउ। वेस्ट इंडीज़ के दौरा पाकिस्तान के लिए, कि मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की ओडीआई टीम का ऐलान कर दिया गया है। द गुड, बाबर आजम तो कप्तान हैं, बट द गुड न्यूज़ इज दैट शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज दोनों अपनी इंजरी से रिकवर करने में कामयाब हो गए हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ द स्क्वाड। इसके अलावा सरफराज अहमद अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं, सो ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। मोहम्मद रिजवान के साथ साथ मोहम्मद हारिस को भी जो है वो विकेट कीपर के बैकअप के तौर से जो है वो रखा गया है। अगर खुशदिल शौर इफ्तिखार अहमद, वेरी लकी टू फाइंड प्लेस येट अगेन, मैं इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ नॉट खुशदिल। शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज दहानी जो हैं वो भी टीम का हिस्सा हैं। जब क्रिकेट की बात हो ही रही है तो वुमेन क्रिकेट की भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंकन वुमेन टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान और श्रीलंका के वुमेन T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की आज हुई रहनुमाई और कौमी वुमेन्स टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ कहती हैं कि सीरीज़ के लिए अच्छी तैयारी की हुई है। टीम में नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं और कोशिश होगी कि उन्हें एतमाद दिया जाए। कल पहला मैच खेला जाएगा। ऑलराइट, बात करते हैं कुछ टेनिस के हवाले से। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम यानी फ्रेंच ओपन का आगाज हो गया है इस वीकेंड से और ऑलरेडी अपसेट हो गया है। बेल्जियम के डोमिनिक थिएम आज है वो अपना मैच हार चुके हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। याद रहे जी, इस टूर्नामेंट में जो असल मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है डिफेंडिंग चैंपियन राफेल नडाल वर्सेस नोवाक जोकोविच। नडाल ऑलरेडी इस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के हवाले से। जोकोविच कुड नॉट प्ले इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बिकॉज ऑफ द वैक्सीन रॉ, लेकिन ही इज़ बैक देयर विद द वेंजेंस। लेट्स सी कि वो मुकाबला पुट अप करते हैं या नहीं अगेंस्ट नडाल। और आखिरी खबर आती है इंग्लिश प्रीमियर लीग के फिनाले के हवाले से। व्हाट अ डे दैट वाज येस्टरडे। 2 हॉर्स रेस बन चुकी थी बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल और आखिर तक ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम जो है ये प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब होगी। बिलाखिर मैनचेस्टर सिटी ने, थैंक्स टू द 3 गोल्स दे स्कोर्ड इन अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स, एल्के गुंदवान के इसमें 2 गोल्स शामिल थे, जिसकी वजह से वो 2 के मुकाबले में 3 गोलों से जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुई। सो व्हाट एन एक्साइटिंग एंड मैनचेस्टर सिटी विनिंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग 4th टाइम in the past 5 years। बिल्कुल। सो ये थी अपडेट्स पूरे स्पोर्टिंग वर्ल्ड से कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो दिस वाज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बट जहां हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सारा फोकस जो है वो एशिया कप हॉकी पे है, बिकॉज पाकिस्तान और भारत का हो रहा है मुकाबला और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की टीम खेल रही है। बट और उस पर इन डेप्थ डिस्कशन करने हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वसीम फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा और अदील, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका भी ध्यान मैच पे ही तो लगा हुआ होगा वैसे। डेफिनेटली एज अ सिलेक्टर पाकिस्तान टीम के हमें सारे सिलेक्टर जो हैं वो काफ़ी इसको लुकआउट कर रहे हैं और देख रहे हैं फॉरवर्ड के भाई आगे हमारी टीम जो है, क्योंकि पहला मैच बड़ा क्रूशल होता है अदील।
पता है सवेरा को कि हम जब पहला मैच हम भी जब कभी खेलते थे तो पहला कोचेज ये कहते थे फर्स्ट मैच इज योर लास्ट मैच, पहला मैच लास्ट मैच होता है। तो इसको जीतना बहुत ज़रूरी है और ये भारत का मैच है, भारत के साथ मैच है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। तो मेरा यही है कि हमेशा से अंदर जज्बा पाकिस्तान एज बीन कि पाकिस्तान टीम जो हमने सेलेक्ट की है, क्योंकि लड़के इसमें पुराने और नए मिक्स हैं। बिल्कुल। कुछ इसमें लड़के ऐसे भी हैं जो कि फर्स्ट टाइम गए हैं, तो उनको हमने एक्सपोजर तो देना ही देना है। राइट। अभी यूरोप टूर से भी होके हैं, आपको पता ही है। तो उसमें इनको बड़ा अच्छा एज मिला है कि अब ये क्योंकि सेकंड क्वार्टर मेरा ख्याल ख़त्म हो गया है और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में क्या करेंगे, उसमें क्या अपनी हिम्मत अमली लेके आते हैं, ये बेस्ट उस वक्त खेलेंगे अपना, तो इंशाल्लाह जीत इनको मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जब हम ये बात करते हैं कि जी काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 7 डेब्यूटेंट्स और 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 15 मैचेस खेले हुए हैं, 15 से ज़्यादा मैचेस नहीं फीचर किए। सिर्फ 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100+ मैचेस खेले हुए हैं, वरना उसके अलावा जो है यंगर स्क्वाड है जो कि ठीक एक्सपीरियंस यूरोप से गेन करके आया। एक्सपेक्ट क्या करें हम? हमारा ग्रुप ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, इंडिया है, जापान है, जीतना हमें इन से 2 मैच ज़रूर जीतना ज़रूरी है कि हम आगे प्रोसीड कर सकें। एक्सपेक्टेशंस क्या रखें? लेकिन सवेरा पहले बात तो आप ये देखेंगे हम वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ खड़े हैं और एशिया में कहाँ हैं हम, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत हाई है, हमेशा से रही है कि पाकिस्तान टीम उसी मुकाम पे आए जहाँ पहले था। बेशक, मगर टीमें बहुत ऊपर निकल गई हैं, हॉकी बहुत फास्ट हो गई है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि ऐसी बात है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को डेवलप करें और लेके उसी सतह पे आए जहाँ पे पहले थी। मैं आपको बताया चलूँ कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि ऐसी बात है आपको वाइल्ड कार्ड पे भी खेली, मिला वाइल्ड कार्ड मिला तो उस पर भी खेलने गई है, यूरोप का भी टूर करके आई है। जिस तरह से वहाँ में 3 मैच वो हारी है, 2 जीती, एक्सपोजर दिया हमने कि यूरोप टूर तो हो कम से कम, क्योंकि हम अपने वक्त पे जब खेलते थे तो ऊपर वसाइल थे, पैसा बहुत था, फेडरेशन जो थी, हम लोग टॉप 6 और टॉप 3 में खेल रहे थे वर्ल्ड के, कि हम बड़े कॉन्फिडेंस में था कि एशिया में तो हम जीत जाएंगे, यूरोप को तो छोड़ ही नहीं, वो तो हमने जाना ही है। तो अब एशिया के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि अब वर्ल्ड कप के लिए ये जो टीमें गई हुई हैं, ये सिर्फ वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए अपना आगे फ्रंट देख रही हैं। राइट। अब बात ये है कि हमारा पहला ही मैच इंडिया से पड़ गया है और हमने क्योंकि अब डेवलप करके आए हैं, यूरोप टूर करके आए हैं। मैं एक बात बताया चलूँ कि पहले मैच के बाद फिर पहले 2 मैच हमारे बड़े क्रूशियल होते हैं कि हम जब खेलते थे पाकिस्तान टीम पे तो इस्लाउद्दीन या हमारे जो भी मैनेजर थे वो कहते थे कि भाई यार पहले 2 मैच हमने निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो मेहनत की है उसके हिसाब से हमने इनको जीतना है, समझ लो डू इन डाई सिचुएशन पहला और मोमेंटम सेट हो जाता है ना आपके टूर्नामेंट का। अच्छा, प्लेयर बहुत बड़े थे, हम लोग प्लेयर बहुत बड़े थे। इन बच्चों के पास 3 लड़के ऐसे हैं इसमें जिनको 100 मैचेस खेले में सिर्फ उसका एक्सपोजर है। हम तो सारे के सारे 300 मैच खेल के बैठे हुए थे, इतना टूर था और इतने मैचेस थे हमारे पास, तो एक्सपोजर सही कहा आपने कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। अदिल, एक बात और बताता चलूँ मैं, हमने अभी टीम सेलेक्ट करके लाहौर के टीम सेलेक्ट करके एशिया कप के लिए भेजी, तो हमारे हैकमैन से बात हुई, तो हैकमैन को हमने कहा कि देखें जी हम हारें या जीतें, ठीक है ना, ये तो एक खेल का हिस्सा है, बिल्कुल, मगर हमने आगे देखना है कि हमने अपने लोगों को 10 साल 15 साल खिलाना पाकिस्तान से। राइट। हमें नई टीम भी बनानी है साथ में, जो जूनियर टीम है उनको हमने एक्सपोजर देके सीनियर में लेके आना ताकि वो मेगा स्टार बने। ठीक, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी अपनी माइंड में डाली हुई है एज अ सिलेक्टर। हम 6 सिलेक्टर हैं जो कि मजूद जूनियर, कलीमुल्लाह, एयाज महमूद, नासिर अली, खालिद हमीद और हम सारे ओलंपिक और वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। हम सिर्फ ये गए हैं कि हमारी कौम इस वक्त अरबों रुपये हम लगा के बैठे हुए हैं इनके ऊपर, और उस सतह पे नियारी जाना चाहिए। सही बात है। कोशिश में यही है सारे के सारे, हम बैठ के यकीन करें आपस में सर जोड़ के टेबल टॉक करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके आना है, कैसे लेके आना है। राइट। तो सारी चीज़ें हैं कि बच्चों के लिए, क्योंकि लड़का जीतेगा तो कोच जीतेगा, फेडरेशन जीतेगी, लड़का नहीं खेलेगा तो सारी हमारी मैनेजमेंट हार गई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वैसे आप जब आ रहे थे, अभी जब वसीम भाई से बात हमारी शो से पहले हो रही थी, बता रहे थे कि मैं अभी ट्रायल से ही आ रहा हूँ सीधा, ठीक है, और मैंने इनसे सवाल ये पूछा था कि लड़के आ रहे हैं पीछे से, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह 150 आप बता रहे थे। अभी 150 लड़का सिंध हमारे सिंध से आया है, जो कि कोयटा से आए हैं कुछ लड़के और कुछ हमारे यहाँ सिंध से हैं। उनके ट्रायल्स अभी मौजूदा अभी हो रहे हैं इस वक्त। राइट, मैं वहाँ से आ रहा हूँ ग्राउंड। मैं पता है कि मैं सवाल ये पूछ रहा था कि मुझे याद है जब मैं एक ज़माने में अपने कॉलेज से आता था, तो वो एक कराची का बड़ा मशहूर स्कूल है, उसके बच्चे 2 के बस में बैठे हुए हाथ में हॉकी स्टिक्स लिए हुए आ रहे होते थे। आपको नजर आता था गली मोहल्ले में कहीं हॉकी हो रही है, कुछ हो रहा है, कभी ना कभी वर्ल्ड कप में लोग हॉकी पकड़ के खेलना शुरू कर दिया करते थे, वो अब नजर नहीं आती चीज़। देखिए अदील, सवेरा को भी पता है मैं गली से खेल के स्टार बनाऊँ, जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते थे, ऐसी स्कूल में भी हॉकी होती थी। पहली नर्सरी होती है, नर्सरी है ये, नर्सरी है, हमारी नर्सरी है, हमारे पाकिस्तान की नर्सरी है, यही होती है कि आपके गली कुछ है, उसके बाद क्लब, और क्लब से फिर स्टार बनते हैं। सारे आप देख लें पास में जो भी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, कोई भी स्क्वॉश हो या क्रिकेट हो। बात सिर्फ ये है कि जब गलियों में खत्म हो गई हॉकी, तो बहुत महंगी हो गई अदील। राइट। आप जो है 20,000 की हॉकी हो गई है, आपकी जो किट है आप लगा लें 3,000 की हुआ है, शूज़ आप लगा लें आप 3,000 रुपए के।
अब एक आदमी गरीब बच्चा, गरीब आदमी जो कि 15,000 की नौकरी करता है, वो कहाँ से बच्चे को अफोर्ड करेगा इतनी महंगी चीज़ें। क्रिकेट को तो आप एक बैट लेते हैं, ठीक है ना, वो आपको मिल जाता है 1,000-1,500 रुपए का, और साथ में एक टेनिस की बॉल लेके आप गली में खेल लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल हो गया ऐसे टर्फ के ऊपर खेलना, क्योंकि मैं घास से खेल के, हम ग्रास से खेल के, और आप टेप बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, टेप बॉल क्रिकेट, वो बिल्कुल उसमें भी 11 खेल लेते हैं और नजर आते हैं आपको गलियों में, मगर हॉकी आपको नजर नहीं आएगी। राइट, वो तो अब कहाँ गायब हो गई है। उसको लेके आने के लिए हमें, हमारी हुकूमत नहीं, तो सस्ती हॉकी बनाने के एटलीस्ट अवेलेबल तो सस्ती भी होती है वैसे, बच्चों वाली जो हॉकीज होती हैं, शुरुआत के लिए एक सस्ती हॉकी तो होती है, बिल्कुल है, शुरू करना है, ऐसा। बट इंटरेस्ट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट इस वक्त कम वो पहले गुब्बारे वाला भी प्लास्टिक की हॉकी बेच रहा होता था, वो प्लास्टिक की पन्नी में, वो अब नहीं बेचता, क्रिकेट बैट बेच रहा है। वो आपको स्पेशली एक स्पोर्ट्स शॉप जाना पड़ता है हॉकी ढूंढने के लिए, वरना पहले आपको रैंडमली जो कहते हैं ना किरियानों की दुकान पे जिस तरह बैट टंगे हुए होते थे, उस तरह हॉकीज भी होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। इंटरेस्ट खत्म हो गया लोगों का, उस इंटरेस्ट को कैसे वापस लेकर आएंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए आपने कितना अच्छा एक बात की है दोनों ने, अदील ने, आप लोग इस शो को लेके चल रहे हैं, मीडिया के थ्रू ऊपर आएगी हॉकी, ठीक है ना। मीडिया को भी बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए हॉकी के लिए, ठीक है ना। फतवात भी तो होंगे ना। देखिए फतवा जब पुराने आप मेगा स्टार्स को निकाल के दिखाएंगे, बच्चों को, नई जनरेशन को ये नहीं पता कि कलीमुल्लाह मजू जूनियर कौन थे, हसन सरदार कौन था, हनीफ खान, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या मार के मारे पाकिस्तान के लिए। मतलब मुझे एक शर्फ हासिल है, मैं इनके साथ खेला हूँ, मेगा स्टार से खेल के मैं पॉलिश होकर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया। आपका बच्चा कैसे बनेगा जब आपके वेटरी नहीं है, आप 18वें नंबर पे दुनिया के खड़े। अच्छा पता है, हाँ मतलब मैं एक चीज देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल मुझे ये समझ आती है कि सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और वाकई है। मतलब आप वेबसाइट उठा के देखें, हम कभी ये होता है ना कि चलो जी स्टैट्स तो निकालें, इस लड़के ने क्या क्या किया हुआ है, स्टैट्स अपडेटेड नहीं है। ये दौर है, ये यंगस्टर्स जो है ना सबसे पहले जाके देखेंगे यार अली शान ने गोल किया, क्या खेला हुआ अली शान ने, कितना किया, टक 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 वो टाइप करेंगे, कौन अली शान है, कौन क्या किया, एग्जैक्टली। इनफैक्ट एक मैं इतना बड़ा आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ब्लंडर बताऊं कि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब हमने वार्म अप मैच खेला कोरिया के अगेंस्ट 2-1 से पाकिस्तान हारा, एक गोल अली शान ने किया था, एंड आपका जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर का, वो लिखता है अली शाह ने गोल किया था, जिसको मैंने करेक्ट किया कि वैसे लोगों को नाम नहीं पता, और आप भी गलत कोट करेंगे तो लोगों को और नाम नहीं पता, तो इस पे काम करना भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एरा ना, मैं बताऊं ना ट्विटर अकाउंट कुछ अपडेट दे रहा होता है ना, बल्कि एक प्राइवेट अकाउंट आजकल हम लोग एक फॉलो कर रहे हैं, लव विद हॉकी, कोई लड़का है जो हॉकी का, वो आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है, बिकॉज हॉकी की PHF से ज्यादा अपडेट इस बंदे के पास होती है। दुनिया में कुछ भी होता है फौरन ट्वीट कर देता है, तो ये चीजें जरा देखनी पड़ेंगी, आप पहुंचा सकते हैं हमारी आवाज। मैं बताऊं इसको अपडेट डेफिनेटली आप देखें, वो भी लवर है जो कि हॉकी इतना करीब से देख रहे हैं हॉकी को, ठीक है ना। लेकिन करें हम क्योंकि एज अ सिलेक्टर हैं टीम के, हम तो इन है ना, हमें तो सब चीज़ पता है कि कैसे लेके चलना है, SOP कैसे बनानी है, कैसे हमने ग्राउंड वर्क को लेके चलना है साथ साथ, और पूरे पाकिस्तान में कैसे। देखिए सबसे बड़ी, मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में आया था तो मैंने कहा था कि एक्सपोजर कहाँ से होगा, लीक से होगा। जब लीक आएगी, देखें आपके पास बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है ना, बच्चे कहाँ से फंडिंग करेंगे, कहाँ से मिलेगी उनको फंडिंग, जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, जब तक हॉकी फेडरेशन के पास हुकूमती सतह के ऊपर कोई बात नहीं होगी और वो बैठ के एक एजेंडा नहीं बनाया जाएगा, जब तक हॉकी आपकी बहुत मुश्किल हो। पराना मैं ये आपके बाबा आपके चैनल पे कह रहा हूँ बैठ के, क्योंकि मैं खुद फेडरेशन का इस वक्त अहदेदार हूँ, हिस्सा हूँ। बात सिर्फ की आसिफ बाजवा भी कोशिश कर रहे हैं, खालिद सज्जाद खोकर हमारे ब्रिगेडियर वो भी अनथक मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों को कोई एक जीत मिले ऐसी, जिससे हम सारी चीज़ों को पकड़ लें। हम लोग भी सारी रात यही बातें कर रहे होते हैं, हॉकी 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 है, सबसे हॉकी खेली हॉकी हो रही है, ठीक है ना, हमारे अंदर तो हॉकी है। तो बात ये है कि इसको लाने के लिए सवेरा हुकूमती सतह के ऊपर कोई एक ऐसा आदमी हमें चाहिए जो सिर्फ इसकी पजराई करे, इसको लेके आए। अब देखें क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है, आप भी क्रिकेट कवर करते हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट है, ठीक है ना। हॉकी बहुत कम हो गई है, क्यों कम हो गई, कौमी खेल है हमारा। इसको लाने के लिए सारे ग्लोरी जितने मेडल्स हैं वो ला के दिए हॉकी ने, ठीक है ना। कितने वर्ल्ड कप ला के दिए, मतलब आपके 3 वर्ल्ड कप हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, कई एशियन गेम्स हैं, और मैं जैसे 335 पास ग्लोरी से बाहर ही नहीं निकलते ना, हम वहीं पहुंच जाते हैं घूम घूम के। पास ग्लोरी से बाहर निकलने के लिए फिर वही बताऊं कि आपको लीग करानी पड़ेगी, बड़े स्पॉन्सर लेके आना पड़ेंगे, फ्रेंचाइज बनानी पड़ेगी। जब फर्स्ट राइट मैचेस होंगे, रात को एंटरटेनमेंट है, रात को लोग बाहर अपने बच्चों को लेके आएंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट जागेगा उस मैच के देखेंगे हमारा प्लेयर कौन सा है। क्यों नहीं हो रही लीग? अभी एक एफर्ट तो हो रही है, अभी मेरे ख्याल से एक एफर्ट तो इसमें शुरू हुई है। जब लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने मेंशन किया था लीग होने का, क्यों नहीं हो रही? अभी कराची हॉकी एसोसिएशन ने, हैदर हुसैन ने, हनीफ खान ने मिलके
आपको पता है वो कलंदर जो है, लाहौर कलंदर, जी। उनके साथ एक आपस में इनकी जो है आपस में ये मिले हैं और इन्होंने एक मैच कराने की सोची है। बिल्कुल, दोनों ने लीग स्टार्ट किया फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व है, आसिफ बाजवा। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा साइन है कि आप जब इस तरह के चारों सूबों के मैचेस होंगे आपस में, तो लड़का जो है इंटरेस्ट उसका डेवलप्ड होगा। फिर पाकिस्तान के अब ऑटोमेटिकली प्लेयर निकलेंगे। टैलेंट बहुत है, मैं बताऊं आज भी हमारे पास इतना टैलेंट है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बच्चा हॉकी पकड़ता है, बेसिक अपने आप आ जाती है जी। अच्छा, क्योंकि हॉकी हमारे अंदर बिल्ड हुई हुई है। मैंने भी कोई ऐसा नहीं था, हमारे साथ भी ऐसा नहीं था। ये शहबाज खेले हैं मेरे साथ, यकीन करें ये जिस इंटरेस्ट जागा था हॉकी देखिए, खाली शहबाज ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया, कोई उस्ताद नहीं था उसका, ठीक है ना। हमारे साथ भी ऐसी था। तो मैं यही कहूँगा कि अब जो बच्चे खेल रहे हैं इनके ऊपर है सारा दारोमदार, ये किस तरह से पैशन से ऊपर आते हैं और किस तरह से अपनी कोचेस की बात सुनते हैं। हॉकी देखिए 4 क्वार्टर हो गए, पहले एक प्लेयर बाहर जाता, हाफ होते थे, हम गए अंदर तो पूरा हम लोग जो है 45 मिनट खेल के बाहर आते थे। अब अगर बच्चा बाहर आ गया ना तो अंदर बाहर की शिफ्टिंग हो गई है। हम अगर बाहर गए तो अंदर नहीं आ सकते दोबारा। लेकिन वसीम साहब देखिए ना 2 हफ्ते, ठीक है, अब ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट भी खत्म हो गया है, वो जॉब सिक्योरिटी वाला भी एक एलिमेंट हो गया है। ये मसले तो हैं। कोई अब आप देखिए, मैं बच्चे की रोजी खत्म हो गई है। आप उसकी एक ब्रेड एंड बटर होता है कि चलो उसको कहीं से, वो ये ना, मतलब लेट्स से आपका बेटा है, आप क्यों उसको हॉकी में डालेंगे जब आपको पता है कि कोई अर्निंग नहीं है। मैं इसको पढ़ा दूं या मैं इसको हॉकी में डालूं या मैं इसको इससे बेहतर के इंजीनियर डॉक्टर कुछ बना दूं, एटलीस्ट कमाएगा तो अपने लिए कुछ। पॉइंट ये है कि क्यों, या क्रिकेटर बना दूं एट द एंड ऑफ द डे। इस वक्त तो पैसा है भाई क्रिकेट में पैसा है, हॉकी में भी पैसा आना चाहिए। और इसको मेरा ख्याल है अगर आपके चैनल के हवाले से अगर हुकूक की सज़ा के ऊपर कोई लोग देख रहे हैं, पार्लियामेंट के लोग, तो इस पर ज़रूर थोड़ा सा अपनी रोशनी डालें और इंटरेस्ट लें कि भाई हमारी हॉकी टीम, कौमी टीम बहुत नीचे जा चुकी है, उसमें आप इंटरेस्ट लें खुदारा और उसको लेके आएँ। और आज मैं बताऊँ ये हॉकी ने पूरी दुनिया में नाम किया है और वो दिन करीब नहीं है, बाउंस बैक है कि फिर कभी हॉकी टीम ऊपर आएगी इंशाल्लाह और वहीं पे अपने मेडल्स लेगी और वहीं विक्ट्री स्टैंड पे आएगी इंशाल्लाह। आप लोग कोशिश, यहाँ पे आई थिंक स्कोर अपडेट बताना भी जरूरी है। तीसरे क्वार्टर का अभी आगाज हुआ है, इंडिया स्टिल लीडिंग बाय 1 गोल। इंडिया 1-0 से ये मैच जीत रहा है। लेट्स होप, अभी आधा मैच पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है टू मेक अ कमबैक, बट स्टिल आई थिंक सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस बाय पाकिस्तान। एक चीज़ जो देखने में आई है, मैं हाईलाइट्स देख रहा था, दोनों पेनल्टी कॉर्नर 2 पाकिस्तान को मिले हैं, दोनों में हमारे लड़के ठीक से उसको रोक भी नहीं पाए गेंद को। ये कुछ समझ में नहीं आई ये बात, जबकि हमने एक्टमैन को सुना था और बल्कि हमने हमारे साथ ख्वाजा जुनैद साहब भी थे, उन्होंने कहा जी हमने सेट पीसेस पे बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो कुछ नज़र नहीं आया इंडिया के खिलाफ मैच में। लेकिन सेट होता ही है सर जी, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, तो लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं सर, अब इम्तिहान हो रहा है आपका। बिल्कुल जी, साथ होता ये है कि ये जो एक्सपोजर होता है ना, जब इंटरनेशनल अब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, कोई क्रिकेट का हो चाहे हॉकी का, इतना प्रेशर वाला, इतना प्रेशराइज किस्म का मैच होता है। मैं तो खेला हूँ ना, इंडिया से कई मैचेस खेला हूँ, उनकी कंट्री में खेल के हम जीते हैं। इतना प्रेशर का मैच होता है कि आप सोच सकते हैं कि कोच मैनेजर एक दिन पहले ही बता देते हैं कि उनको रात को मीटिंगें होती हैं 2-2 मरतबा कि भाई मैच जीतना है, पाकिस्तान लाइव जा रहा है, हमने खून दिया, पाकिस्तान बनाया है, खुदारा मैच जीत के बाहर निकलो। और हम पे इतना प्रेशर होता है कि हम हर बॉल पे नजर रखते हैं कि कोई ऐसी बॉल मिले जिससे हम गोल स्कोर करें और हमारी टीम जो है परफेक्ट खेले। अब ये बात ये है कि एक तो बच्चे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर नए बच्चे गए, 3 सीनियर खेलने हैं इसके अंदर, 5 भी अगर बच्चे हों हमारे सीनियर जो अटैक बिल्डअप करें और सीनियर जूनियर को साथ लेके चलें, तो मैं कहता हूँ इंडिया की टीम आज भी हम उनसे सुपीरियर हैं, ऊपर हैं। नहीं, बट 2016 से हम कोई मैच नहीं जीते उनसे। 2016 से 22 तक अच्छे खासे 6 साल हो गए हैं, हम कोई मैच नहीं जीते। अब जब हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत के साथ मुकाबला हो रहा है, आपको लगता है कि हमें कोई एक हब ऑफ हॉकी ढूंढना चाहिए कि हमें हॉकी प्लेयर्स कहाँ से निकलते हुए ज़्यादा मिलेंगे? बिकॉज मैं फिर इंडिया की तरफ पलट के देखती हूँ, इंडिया ने पूरा अपना सेटअप उठा के उड़ीसा गवर्नमेंट को दे दिया। उड़ीसा गवर्नमेंट तीसरा पेनल्टी कॉर्नर भी जो है ना वो मिस हुआ है और वो उन्होंने ड्रैग फ्लिक जो है ना वो बाहर कर दिया है और ये सही नहीं जा रहा सर। ये मौके पे मौका मिल रहा है मगर हम मौके का फायदा नहीं उठा रहे। सो जो उड़ीसा गवर्नमेंट की मैं बात कर रही थी, एक चीज उन्होंने फोकस की कि हाँ जी ये एक एरिया है जहाँ पे हॉकी डेवलपमेंट हो सकती है, वो सारा उनको दे दिया। हमारी अगर मैं ये बात करूँ कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहां पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए जी, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये संभालेगी आज से हॉकी की जिम्मेदारी, सो कौन सी हो सकती है? देखिए सवेरा, ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि 4 सूबे हैं हमारे, चारों सूबों में आप एक 5 सूबों के अंदर, 5 सूबों के अंदर आप एक ऐसा एक मैनेजमेंट हो, वहाँ पे ऐसी SOP हो जहाँ पे वो सिर्फ हॉकी देखें, ठीक है ना। 5 एक सूबे में नहीं कर सकते आप, बिल्कुल। एक सूबे से लड़के निकलेंगे, फिर 4 सूबे जो आपके गायब हो जाएंगे। हर वो ओलंपियन, वो बड़ा नाम जाके बच्चे को बेसिक जो सिर्फ हॉकी के लिए बात करे और हॉकी सिखाए
और उनमें से 100 बच्चों में से वो 50 बच्चे ढूंढ के निकाले टैलेंटेड, बाकियों को कहा बेटा जाके आप पढ़ाई करें और जाके अपना जो है स्टडी करें और अपनी और दूसरी एक्टिविटी करें। हॉकी में बच्चे को ज़ाया ना करें। मैं ये आज भी कहता हूँ कि अगर बच्चा अगर वो टैलेंट नहीं है, मैं उसको घर भेज दूंगा, उनके माँ से बोलूंगा भाई इसको शौक जरूर है, मगर आप इनको पढ़ाई की तरफ लगाएं, क्योंकि ये बर्बाद कर लेगा अपनी ज़िंदगी। तो बच्चे की ज़िंदगी को भी सेव करना है। इसी तरह से कोचेस बाहर जाएं, जो ओलंपियन जिन्होंने 300, 400 मैच खेले वर्ल्ड बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे हम जरा रोकते हैं, हमें ब्रेक की जाने हैं। कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को। इंडिया पाकिस्तान के मैच पे भी हमारा तजिया जारी है। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, बिकॉज इस वक्त मैच जारी है पाकिस्तान हॉकी वर्सेस इंडिया। और अपडेट ये है कि 1 गोल से जो है वो इंडिया लीड कर रही है इस वक्त। तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है और डिफेंड अच्छे तरीके से कर रही है पाकिस्तान टीम, मगर 1 गोल अभी ऊपर है। इसका मतलब ये कि उसको बराबर करना बहुत ज़रूरी है। और 4th क्वार्टर पे जाते जाते, ये बात मैंने उमर से भी पूछी थी, मैं आपसे भी एक दफ़ा फिर से पूछूंगी कि 4th क्वार्टर में जाते जाते जब हमने यूरोप के मैचेस देखे तो उसमें ये अंदाज़ा हुआ कि 4th क्वार्टर पे जाते जाते फिटनेस का शायद कोई इशू है हमारी टीम को, जो कि उमर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कौन सी फिटनेस का मसला है, कोई फिटनेस का मसला नहीं है, स्ट्रैटेजी होती है। बट ऑब्जर्वेशन यही है कि 4th क्वार्टर पे दूसरी टीम हावी हो जाती है पाकिस्तान टीम पे। आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता उमर ने कैसी बात की, और फिटनेस लेवल का इशू है हमारे पास अभी भी है, क्योंकि अगर फिटनेस लेवल का इशू ना हो तो इंडिया को तो हम खा जाएं आराम से। जो उन्होंने कहा कि 4th क्वार्टर के अंदर, 3rd क्वार्टर के अंदर हम जो है वो बिल्कुल आराम से खेलते हैं जी। तो मिडफील्ड हमारी खाली हो जाती है। आपने देखा 3rd क्वार्टर में हमारी मिडफील्ड ही गायब है, ठीक है ना। उसमें स्ट्रेटजी बनानी होती है आपको। ये 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से मुख्तलिफ है, ठीक है ना। इन 4 क्वार्टर को कैसे आपने खेलना है, किस तरह से कोचेज ने गाइड करना है लड़कों को, कौन से क्वार्टर में गोल मारना है, कौन से क्वार्टर में आपने डिफेंसिव होना है, ठीक है ना। हम जो अटैकिंग है वही हमारी ऑफेंस है, जो अटैक है वो ऑफेंस है। तो अब बात ये है कि हमारे ये उमर भुट्टा ने बात की, मुझे कुछ समझ में आ रही है कि उसने ये कहा कि हम बेटर हैं या हम उन्होंने स्पेसिफिकली वैसे मैं बताऊं उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला ये कि ये स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। आपको लगता है ऐसा है कि हम थक गए हैं, हम अपनी एक्चुअली फॉर्मेशंस को जो है ना वो रीड्रॉ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार टीम थक गई है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड, और गोल खा जाते हैं उसमें। देखिए फिटनेस का प्रॉब्लम जब पता चलता है जब आप पूरी टीम उतर के नीचे पीछे आ जाती है, डिफेंसिव हो जाती है, अटैक नहीं कर पाती। तो बात ये है कि अभी जो, क्योंकि हैकमैन ने जो उनको ट्रेनिंग कराई है वो कराई है पैचेस में, ठीक है ना। हर क्वार्टर का डिफरेंट आपने स्ट्रेटजी बनाई खेलना है। हर क्वार्टर में 15 मिनट अलग, 15 मिनट अलग, 15 मिनट अलग, 15 मिनट अलग। तो 15 के उसने क्वार्टर बना के खिलाया। अब देखते हैं कि वो लड़के जो कि कोच को फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी पे खेले नहीं खेले। अब इंडिया ने गोल कर दिया है, अभी देखें 3 गोल हमारे मिस हो गए ऊपर। पेनल्टी कॉर्नर तो बहुत अहमियत का हमारे पास कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं। देखिए मैंने कहा ना सवेरा, इसके अंदर आपको एक स्पेशल पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बनाना पड़ेगा अपने कैंप के अंदर, ट्रेनिंग कैंप के अंदर। वो आपको क्यों नहीं है? आप सिलेक्टर हैं, क्यों नहीं सिलेक्ट किया? कोई है ही नहीं हमारे पास। सोहेल अब्बास को बुलाया जाए, ठीक है, और उससे उसकी खिदमत दी जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो उसने पाकिस्तान को सर्व किया प्लेटफॉर्म है सोहेल अब्बास को, इतना बड़ा प्लेयर जो पाकिस्तान को दुनिया हॉकी में उसने नाम अपना मनवाया, ये बेस्ट है उसके पास कि हम उसको नेक्स्ट उसमें बुलाया जाए। उसको बुला के कहा कि भाई ये आपने आपको दे दिए हैं 10 लड़के, फुल बैक, बेस्ट जैक फ्लिकर, इनमें से आप हमें 5 या 4 निकाल के दे दें वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ दिया हमने। फिर प्लेयर इसी तरह से गोलकीपर भी ऐसे ही होता है। हमारे मंसूर थे या शाहिद अली खान थे, अहमद आलम बैठे, एक अच्छा गोलकीपर वर्ल्ड क्लास बुलाएं कोच, और वो कह के भाई 10 गोलकीपर हमें इनमें से, क्योंकि आजकल अब गोल जो है गोलकीपर का ऊपर बेस बन गया है, आखिरी गोलकीपर होता है जो बचाता है। लेकिन मुझे लगता है अकमल इज नॉट बैड। अकमल अभी जैसे गोलकीपिंग कर रहे हैं, अकमल इज नॉट बैड। ये खेल रहे हैं एशियन, ये यूरोप में नहीं खेल रहे अभी। खैर एशिया, देखिए एशिया के अंदर आप इतनी परफॉर्मेंस दे रही हैं, आपके लिए अच्छा है। बेबी स्टेप्स जब आप जाएंगे वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी उनकी मार पड़ती है खतरनाक किस्म की, फिटनेस पे रुकते ही नहीं है अपनी। बेल्जियम का मिसाल दूं आपको, हमारे सुनने वाले भी, हम गए 90s में बेल्जियम खेलने के लिए, हमारा टूर था ओलंपिक से पहले, 12 से पहले। इस्लाउद्दीन ने कहा
हमारे 2 मैचेस हैं। हमने स्टार्ट लिया बेल्जियम को, हमने स्टार्ट होते ही उन पे 3 गोल मार दिए, ठीक है। तो उन्होंने इस्लाम भाई ने कहा जरा यार इन पे जरा हल्का हाथ रखना, जरा गोल कम मारना, नई टीम है, बिल्डअप पे लिए आ रही है और इन्होंने आपको अपनी कंट्री बुलाया है एक्सपोजर लेने के लिए कि हम सीखें कुछ पाकिस्तानियों से। हमने कोई 8-9 गोल मार के हम बाहर आए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैच हुआ तो हमने 12-13 गोल और मार दिए। ये बात है 92 की बार्सिलोना से पहले। आप ये 90s की बात कर रहे हैं। उन्होंने बनाई है आज वर्ल्ड बेल्जियम का है और हम कहाँ हैं। आज वो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड नंबर 1 है, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड कप चैंपियन है। क्यों? उन्होंने एक एसओपी बनाई अपनी, उन्होंने 8-8 साल के बच्चे छोड़ दिए। चलिए इस कॉन्वर्सेशन में जबरदस्त सेव भाई, हमारे गोलकीपर ने बड़ा जबरदस्त एक बार किया कि बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर जो है वो उन्होंने रोके। और हमारे साथ अब हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, वहीद खान साहब, मशहूर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम सलाम। हमारी तरह भी आपकी नजरें मैच पर ही हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के? जी बिल्कुल, मैच देख रहा हूँ मैं, एक साइड पे मैच लग रहा है। तो सेलेक्टर वसीम फिरोज साहब भी बैठे हैं, अब तक पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई वसीम फिरोज यार कर क्या रहे हैं, इनको तो आज जूनियर ट्रायल में होना चाहिए था। नहीं जूनियर ट्रायल से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। जल्दी निपटा दिए ट्रायल्स, जल्दी निपटा दिए ट्रायल्स। अभी तक जो आपने देखी है पाकिस्तान, वहीद भाई ये भी क्रूशल है क्योंकि वहाँ पे एशिया कप के अंदर जो मैचेस चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, वो भी एक बयान करना था कि लड़के क्या स्ट्रेटजी लेके गए हैं और हैकमैन क्या कर रहे हैं इस वक्त वहाँ पे लड़कों के साथ, क्या स्ट्रेटजी पे खिला रहे हैं। इसी पे बात हो रही है बस सारी, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान आपको पता है हमेशा आपने भी फॉलो किया कि बड़ा क्रूशल होता है पहला मैच, तो उस पर अभी पाकिस्तान टीम तो बहरहाल अभी पहले 1 गोल से हार रही है। अब देखते हैं 2 क्वार्टर आखिर के रह गए उसमें क्या करती है। अब तक जो परफॉर्मेंस हुई है वहीद, आप क्या कहेंगे? वहीद, अब तक जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देखी है, क्या आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यार सवेरा सीधी सी बात है, हालांकि ये बहुत डिफरेंट इंडियन साइड है, इन्होंने काफी अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट किया हुआ है, बट दे आर मच मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड देन पाकिस्तान। हमारे लड़के ऑर्गेनाइज नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी चीज है ना कि आजकल की हॉकी ऐसी हो गई है कि आपको मल्टीपल पोजीशंस पे खेलना पड़ता है। जैसे T20 क्रिकेट में अब फ्लोटिंग पोजीशंस हो गई है बैटिंग में, तो उसी तरह हॉकी में भी अब मल्टीपल आपको देखनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आज जैसे जो हमारा बेस्ट ब्रेक फ्लिकर है मुबशर, वो शायद खेल नहीं रहा, उसको कोई इंजरी वगैरह थी, तो जो रिजवान ने लिए है, जो वो अपना लड़का है, क्या नाम है उसका, मुइन इजाज या ऐसी कोई नाम है उसका, वो जो इंजेक्ट कर रहा था बॉल को अंदर, आप ये देखेंगे 4-5 पेनल्टी कॉर्नर में से 3 दफा तो उससे मतलब मिस हुई है से। तो जब आप मतलब मॉडर्न डे हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर्स पे गोल नहीं करेंगे तो भाई फिर आप प्रॉब्लम भी आएगी ना। और ये तो इंडिया की यंग साइड है, जो स्ट्रॉन्ग साइड होगी उसके खिलाफ तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, साफ सीधी बात है। तो आई थिंक बट दिस इज ऑल्सो यंग पाकिस्तान साइड। हमने भी कोई 5 जूनियर लड़के लिए हैं और नई टीम बिल्डअप हो रही है, लेकिन मुझे बस फील ये आ रही है कि क्योंकि अब ये जाहिर सी बात है पहली दफा अब इन्होंने खेलना शुरू किया, अब यूरोप का टूर करके आए, तो दे नीड टू बी मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड और अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो, मतलब सर क्या आसान चांस मिस किया है इस लड़के ने। हम साथ मैच भी देख रहे हैं और ये रनिंग कमेंट्री सीरियसली सर आप जब देखेंगे ना जाके, पेनल्टी कॉर्नर दे दिया नहीं पेनल्टी कॉर्नर नहीं, बिल्कुल ओपन फील्ड पे, ये देखें जरा चेक करें, यहाँ ओपन हद होती है यार, बिल्कुल ओपन गोल बिल्कुल ओपन था, मगर ये कि वो खुद ही थोड़ा सा डेविएट कर गए और गोल तक नहीं गए। बट यही चीज जो है हमने वसीम फिरोज साहब से भी पूछी थी कि क्यों पेनल्टी स्ट्रोक चैंपियन, पेनल्टी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट क्यों नहीं है पेनिट्रेशन इनटू द डी। तो जवाब आपको जो है वो अब हमें सामने मिला कि नहीं जी डेवलप करना पड़ेगा। वही क्योंकि बहुत पुराने हमारे साथी हैं और एज ए जर्नलिस्ट को बहुत करीब से देखते हैं और हमारे साथ बहुत यूरोपियन टूर पे थे, बल्कि ये मेरे लिए लड़ते भी थे इस्लामुद्दीन साहब से कि क्यों वसीम को अंदर नहीं भेज रहे आप, क्या वजह है। जब मुझे बाहर बिठाते थे तो वो कहते थे कि वसीम को भेजें, अटैक बिल्डअप होगा। तो बहुत क्लोज हॉकी देखी है, बड़ी अच्छी हॉकी देखी है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको सारा पता है कि हॉकी को कहाँ से ऊपर उठाना है। तो बात सिर्फ ये है कि मैंने एक बात की थी वहीद भाई कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास इस वक्त दुनिया का माना हुआ सोहेल अब्बास, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, उसको बुला के पेनल्टी कॉर्नर के उससे काम लें और कैंपों में बुलाएं और 10-20 बच्चे छोड़ दें उसके पास और से बोले भाई हमें 10 आप इसमें से 5 या 10 बच्चे निकाल के पाकिस्तान कैंप के लिए देते हैं तो बच्चा तैयार हो जाएगा। ये तो पीएचएफ का काम बना ना वसीम साहब, ये तो पीएचएफ का काम बना ना, मैंने हमने सजेशन दी है। नहीं तो क्या वो देखें सोहेल अब्बास अब रिटायर हुए हुए बहुत अरसा हो गया, डेकेड एंड हाफ हो गया,
ना आने की वजह क्या है? क्या पैसा ऑफर नहीं कर रहा है? इस सब आपकी कुछ है इस सोहेल से? आई एम श्योर आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होता होगा। पैसों का मसला है, पैसों का मसला, सीधी सी बात है। देखें, सोहेल अब्बास इज अ प्रोफेशनल, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को वो करता हूँ कि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है। उसने 300 से ऊपर इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, दुनिया का मतलब बेस्ट ड्रैग फिगर था वो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसको लाना चाहते हैं, यू हैव टू पे मनी। हमारी हॉकी में सबसे बड़ा एक जो इशू रहा है वो यही तो रहा है कि वी डोंट हैव मनी टू इंजेक्ट इनटू द गेम। हम पता नहीं किसी तरह से भी मैनेज कर रहे हैं 5-6 सालों से, लेकिन ये जो अभी यूरोप पे हमारी टीम गई थी टूर करने, मेरे ख्याल से तकरीबन वो 1 साल बाद मतलब के बाद की टूर करने गई थी। इवन कोविड स्टार्ट होने से पहले भी हम इतने कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारे लड़कों को नहीं मिल रहा था। तो फंड्स आर अ बिग प्रॉब्लम इन हॉकी सबेरा, एंड until that problem is solved, until you don't have proper funding for hockey, हॉकी ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है, एक गेम को आगे जाने के लिए आपको ब्रॉड बेस्ड पूल ऑफ टैलेंट होना चाहिए। जो वसीम फिरोज जिस जमाने की बात कर रहे हैं, 90s की 80s वगैरह की, उस जमाने में लड़के बहुत ज्यादा हॉकी खेला करते थे। तो अब फिर डिपार्टमेंट्स होते थे, डोमेस्टिक हॉकी बहुत होती थी, तो नौकरियां मिलती थी, तो आपका एक पूल ऑफ टैलेंट बहुत था। अब जैसे जिस जमाने में वसीम वगैरह खेलते थे, उस जमाने में एक पोजीशन पे 3-3, 4-4 कंटेंडर्स होते थे जो पाकिस्तान से खेल सकते थे। अब मसला ये है कि एक तो ये है कि पूल ऑफ टैलेंट ही नहीं है हमारे पास। जो लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट है उस पर हमने गुजारा करना है। मुझे सिर्फ खुशी ये हुई कि काफी अरसे बाद एक यूरोपियन टूर तो हुआ। दूसरा ये कि ये एशिया कप में पाकिस्तान खेल रही है, यंग टीम है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। साफ नजर आ रहा है कि मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, बट यू नो आई थिंक देखा फिर मिस कर दिया गोल। तो बात वही है कि मसला वही है कि थोड़ा सा एक्सपोजर जितना ज्यादा इन लड़कों को मिलेगा, ये लड़के बेहतर होंगे। तो वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनीवन राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज जापान ने 9-0 जीता है मैच, आज मलेशिया ने आई थिंक 6-1 जीता, कोरिया ने 7 गोल से मैच जीता है। तो आप इनके मार्जिन तो देखें कि कितने बड़े बड़े मार्जिन है, क्योंकि ये लोग इनका एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है हॉकी का। ये पैसा लगाते हैं, ट्रेन करते हैं लड़कों को। हमारे पास अभी तक ऑर्गेनाइज सेटअप ही नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि फंड्स का इतना बड़ा मसला है हॉकी में कि कुछ हो ही नहीं सकता। अब मतलब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत उम्मीद थी कि शायद हॉकी में कुछ बेहतरी आएगी बीइंग अ नेशनल गेम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका सारा फोकस क्रिकेट पर था। तो यू नो हॉकी हैज सफर्ड अ लॉट। तो अगर हॉकी हमारे लड़के अच्छा नहीं कर रहे, आई डोंट थिंक वी शुड ब्लेम देम। या अच्छा वसीम, ये बताइए कि आपने जैसे फंड्स का मसला वही साहब ये बार बार बोल रहे हैं, फंड्स का मसला है। फंड का मसला वाकई हॉकी में भी है? बिकॉज मैंने तो सुना है कि रिसेंट टाइम्स में अभी कुछ जरा ग्रांट्स वगैरह मिली हैं, सिचुएशन कुछ बेहतर हो गई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था। अभी मैंने ये बोला था कि ग्रांट्स आपको मिलती हैं, सिंध गवर्नमेंट दे रही है आपको 10 करोड़ रुपए जी, सिंध गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो बाकी हमारी हुकूमत क्या दे रही है? नहीं, बिकॉज की वजह ये है नहीं तो लेकिन नहीं, अब प्रोविंशियल मैटर, स्पोर्ट्स एक प्रोविंशियल मैटर भी तो है ना 18th अमेंडमेंट के बाद। यस, फेडरल गवर्नमेंट की भी उसमें कंकरेंट लिस्ट पे ये मैटर था, तो उन दोनों की अथॉरिटी आती है, दे गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल पूल, तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए अलग से भी वहीद भाई ने बताया, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, और भाई जी तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको सब पता है अंदर का क्या मामला है, ठीक है ना। ये फंडिंग आपके पास जॉब्स तो है नहीं, खत्म हो गई, बैंड लग गया, खत्म हो गया, बच्चा कहाँ से खेलेगा हॉकी, मुझे बताएं कहाँ से निकाल के लेके आएंगे, कौन सी फंडिंग आएगी, कौन सा स्पॉन्सर आएगा। वो मैंने फिर वही बात की कि एक ही शक्ल हो सकती है इसकी सूरत के भाई आप जब तक लीक नहीं कराएंगे, लीक अच्छी पैमाने पे हो, उसमें बड़े बड़े नाम अंदर इन हो, ठीक है ना, फ्रेंचाइज ली जाए। उसके जैसे इंडिया में लीक्स हुई हैं तो उनकी टीम खड़ी हो गई, उनको वहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग भी मिल रही है, साथ में लीग से भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो सारे रिच हो गए। हमारा प्लेयर तो रिच ही नहीं है, वो तो अंदर से टूटा हुआ है। क्यों नहीं हो रही लीग? जाके खेलेगा तो क्या खेलेगा? आपने उस वक्त भी लीग की बात की थी, क्या हर्डल्स हैं लीग अरेंज करने में? फाइनेंसेस डेफिनेटली बैठ के इसकी एसओपी बनेगी, मार्केटिंग के लोग अंदर आएंगे, इन होंगे, फेडरेशन के साथ इनकी एफिलिएशन होगी, बैठेंगे एक अच्छी तौर पे कोई। और दूसरी बात है हुकूमती सतह पे, हुकूमती सतह के ऊपर भी लोग आएंगे। 2.5 महीने पहले आप आए थे तो बिल्कुल ये कहा आपने कहा था कि लीग हम लीग प्लान कर रहे हैं, अभी तक उस 2 से 2.5 महीने में क्या हुआ? 2 से 2.5 महीने में तो हमने लड़के ही सिर्फ ढूंढने में लग गए कि हमने अपनी टीम डेवलप करनी। सर पे हमारे टूर्नामेंट खड़े हुए, क्वालिफायर राउंड खड़े हुए हमारे सर के ऊपर, हम उनको डेवलप करने में लग गए। दूसरा ये होगा हुकूमत हिसाब पे हमारी वो बातचीत नहीं हो रही जो होना चाहिए। हमें आगे हमें अपनी बातों को पुरसू करना है, हुकूमत की तरफ जाना है हमने, ताकि हमारी हॉकी टीम जिंदा हो जाए। ये तो एडॉक लग जाएगा इसके ऊपर, जिस तरह से अभी हॉकी हो रही है, हम एशिया कप हार गए तो क्वालिफायर राउंड नहीं हो पाएगा हमारा इंडिया के लिए, ठीक है ना। क्या क्वालिफायर राउंड बच्चा हमारा ओलंपियन होगा ही नहीं कभी, ना वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगा। साहब जब हमारे शो पे आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन कोई अक्टूबर नवंबर में जो है हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के लीग हो सकेगी। सो वही फाइनेंसेस अगेन वी शुड ब्लेम फाइनेंसेस।
देखिए finances are the main problem सवेरा। No, but there's no plan up till yet. आपने कोई ब्लूप्रिंट देखा कि कैसे लीग होगी, क्या होगा, कितनी टीम्स बनेगी? ये भी तो नहीं हुआ ना। ये पहले तो ये होगा, फिर हम आगे मार्केटिंग के लिए देंगे ना। ये जो लीग की बात हो रही है, आप मुझे बताएं, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे अभी 2 साल पहले, कि आप प्रो हॉकी लीग में अपनी टीम भेज सकते थे, क्योंकि फंडिंग नहीं थी तो आप नहीं भेज सकते टीम अपनी। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हम नहीं भेज पा रहे हैं अपनी टीम क्योंकि हमारे पैसे नहीं है। तो जब आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप जब बेसिक चीजों के लिए, आप ट्रेनिंग कैंप्स में लड़कों को डेली अलाउंसेस का मसला हो जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं मिलते, ठीक है। तो जब आपके पास बेसिक चीजों के लिए पैसे नहीं है हॉकी में, तो आप लीग कहाँ से कराओगे यार? लीग कब चलेगी? लीग उस वक्त चलेगी जब आपके पास टॉप प्लेयर्स आएंगे दुनिया के खेलने के लिए, ठीक है। वो टॉप प्लेयर्स क्या फ्री में खेलने के लिए आएंगे? क्या वो मतलब मुफ्त में आएंगे खेलने के लिए? उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पैसे जब तक के जनरेट नहीं होंगे तो लीग तो अब दूर की बात है। मैं आई एम जस्ट सेइंग दिस के आपकी जो देखे, हॉकी इज अ नेशनल गेम, ओके। पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्रिकेट ही रह गई है, उसके अलावा हॉकी थी, हमारी नेशनल गेम था हॉकी हमारा। स्क्वाश था, या स्नूकर में ले लें, ये चंद एक ही गेम है, ठीक। हमारे वहाँ कोई प्रॉपर गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है इन गेम्स के लिए, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज अभी ये जो तला तालिब का केस हुआ है डोपिंग वाला, क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि कोई नजर रखने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है देखने के लिए कि यार कैसे ये लड़के तैयार होते हैं, कैसे लड़कों की कोचिंग होगी, क्या होगा, कब होगा, कुछ भी नहीं है। तो हॉकी बीइंग अ नेशनल गेम, मैं तो साफ सीधी बात करूंगा, जो हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो ऑफिशियल्स है उनकी तो कोताही है, ठीक है। उसमें तो कोई हम बात ही नहीं कर रहे, उनकी तो कोताही है, इसलिए कि उनकी वजह से जो है आज इस पोजीशन पे ये गेम आया है। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब जब कुछ पिछले इमरान खान के टाइम में फंड्स ही नहीं रिलीज हुए हॉकी के लिए, सवेरा फंड्स ही नहीं रिलीज हो रहे थे हॉकी के लिए। वो पता नहीं क्या क्या बातें, स्पोर्ट्स पॉलिसी और फलाना और ढिमकाना करते 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 कुछ भी नहीं फंड रिलीज किया गया। तो आप अगर एक स्पोर्ट्स में फिर से अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं तो भाई पैसा पहले लाओ स्पोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल, फंड जरूरी है, आपको अपनी मार्केटिंग सही से करना जरूरी है। ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा चांस मिला है और एक और चांस पाकिस्तान ने ये मिस किया है। दिस इज अनबिलीवेबल सीरियसली। फोर्थ क्वार्टर का बाय द वे आगाज हो चुका है। करूंगा सवेरा, मैं आपको बात बोलूं कि आप अगर इन्हीं यही जो आज ये जो खेल रहे हैं ना लड़के, इनको अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे, इनको आप अच्छे पैसे दें, अगर ये ना 6 महीने में इंप्रूव करके आपको बेटर टीम की सूरत में नजर आए, मेरा नाम आप बदल दीजिए यार। आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जब कोई इंसेंटिव भी देने को तैयार नहीं है, इंडिया से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अबे भाई इंडिया बहुत आगे चला गया हर स्पोर्ट्स में, क्योंकि उनका पैसा बहुत है, उनके पास स्पॉन्सरशिप का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा, उनका पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। एक तो पैसा है और प्रॉपर्ली लग रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पैसा हो भी और लगे भी। बट मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं करते ये लड़के। बट वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब डी ट्रैक आपको इसलिए करूंगी बिकॉज हमारे पास वक्त बहुत कम है और हॉकी पे तो हम बात कर ही रहे थे, बट क्योंकि वक्त कम है तो जल्दी से मैं आपसे बात करना चाहूंगी। स्क्वाड का ऐलान हुआ, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हुआ है। आर यू सैटिस्फाइड विद द स्क्वाड? सेटिस्फाइड क्या सवेरा, देखें बात वही है, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर बात वही लोग कहते हैं यार आप क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यार अगर आप इन सीरीज में भी अपने बेंच प्लेयर्स को चांस देने को तैयार नहीं, एक्सपोजर देने को तैयार नहीं है, तो फिर बेकार है ना यार। फिर मैं कहता हूँ कि फिर कब आप चांस दें? अभी मसला ये है, सबसे बड़ी चीज ये कि जो वेस्ट इंडीज टीम आ रही है, इट्स नॉट अ फुल स्ट्रेंथ साइड। हमें पता है हेटमायर भी नहीं है, होल्डर भी नहीं है, केमार रोश भी नहीं है, 3-4 उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे, या तो उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, उनको रेस्ट दिया गया, जो भी है, ठीक है। अभी जब ये टीम के खिलाफ भी मतलब आज मोहम्मद वसीम का बयान पढ़ लें कि जी हम चाहते हैं कि हम मतलब इस सीरीज से मैक्सिमम पॉइंट हासिल करें। अबे भाई एक सीरीज जो आप खेलोगे आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए, मैक्सिमम पॉइंट क्या होते हैं? मतलब आप जीतेंगे तो आपको उतने ही पॉइंट मिलेंगे, कोई एक जीत पे जो है आपको 3 दफा तो पॉइंट मिलने नहीं है। तो अगर आपके पास बैकअप टैलेंट आपका मतलब जीत सकता है इस टीम से, तो उसमें क्या मतलब बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बट वो खबर आई कि सीनियर प्लेयर्स, वही खबर ये आई कि सीनियर प्लेयर्स बैठना नहीं चाह रहे, सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट नहीं करना चाह रहे। तो मतलब अब ये टाइम आ गया कि चीफ सिलेक्टर, कप्तान और कोच की कोई से नहीं है, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स कहते हैं हम तो नहीं बैठना चाहते यार। तो फिर चीफ सिलेक्टर क्यों बैठा हुआ भाई? फिर चीफ सिलेक्टर रिजाइन करते हैं, फिर कोच क्यों बैठा हुआ? रिजाइन करते हैं। अगर आप मतलब अपने प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुझे ये बता दे, एक्सेप्ट फॉर जस्ट एडिंग रन्स टू टैली, बाबर क्या हासिल कर लेगा सीरीज से? रिजवान क्या हासिल कर लेगा? रिजवान को आप रेस्ट करें, रिजवान को काउंटी खेलने देते, खिलाते आप हारिस को, अगर खिलाना है आपने मोहम्मद हारिस को, तो फास्ट बॉलर दूसरे आप ट्राई करके देख लेते हैं यार। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी मैं देख रहा था ट्वीट्स कि जी वो इंडिया ने विराट कोहली और रोहित को पहले कहा कि जी इंडिया ने विराट कोहली और रोहित को इसलिए बिठाया
क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं थी आईपीएल में। आज कह रहे हैं कि जी देखें वो नेशनल ड्यूटी को छोड़ के वो रेस्ट बनेगी। अबे भाई वो इसलिए क्योंकि उनके पास टैलेंट है ना यार, वो अपने टैलेंट को चेक करना चाह रहे हैं। इतना सारा टैलेंट निकल के आया है, वो उसको चेक करना चाह रहे हैं। आप तो अपने टैलेंट को चेक करने को तैयार ही नहीं है, आप 4 दिन को तैयार ही नहीं है। मतलब चलें जी, वहीद साहब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डिस्कशन को यहाँ रैप अप करना पड़ेगा, बल्कि आपका शुक्रिया भी हम करते हैं वसीम, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। मुकाबला 1-0 है स्टिल इन फेवर ऑफ इंडिया, 11 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश तो यही है हमारी कि पाकिस्तान टीम क्वालीफाई करके वापस आए। बिल्कुल जी, आखिरी लम्हात में कोई गोल हो जाए और हमें ये खुशियां मिल जाए। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वहीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच में ज्वाइन इन करने का। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, तो सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।